रहीम। अब देखिए, अब हम डॉट प्रोडक्ट को डिफ़ाइन करेंगे। हमने दो वेक्टर लेने हैं। एक वेक्टर के कंपोनेंट है यानी a1i प्लस a2j प्लस a3k, 3 कंपोनेंट है। दूसरा वेक्टर b है जिसका कंपोनेंट है b1i b2j प्लस b3k। इनकी डॉट प्रोडक्ट क्या होती हैं कि इन दोनों के दरमियान आप डॉट डालते हैं, i को i के साथ, j को j के साथ और k को k के साथ मल्टीप्लाइड करते हैं। अपोजिट मल्टीप्लिकेशन ज़ीरो हो जाती हैं, तो इससे आ जाएगा a1 b1, फिर दरमियान में प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। ये होता है डॉट प्रोडक्ट। अब आपको दो वेक्टर गिवन है। एक वेक्टर को मैं a नाम देता हूँ यानी 2i प्लस 4j। दूसरा वेक्टर b है, उसको मैं नाम देता हूँ 3i माइनस j। तो हमने डॉट प्रोडक्ट क्या पढ़ा है, इन दोनों का डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट 2 3 नीचे i डॉट i से 1 आएगा, 4 इधर 1 होता है, 4 के साथ -1 -4 j डॉट j से 1 आएगा। तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर का रिज़ल्ट हो जाएगा 2। सिंपल सा रिज़ल्ट है जी, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। अब आते हैं नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी। जब आपस में सेम वेक्टर आपस में मल्टीप्लाइड होते हैं तो इसका रिज़ल्ट a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है, और ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है कि a डॉट b का रिज़ल्ट b डॉट a के साथ इक्वल। ये कम्यूटेटिव भी होल्ड होती है, ये भी होल्ड होती है, ये भी होल्ड होती है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव है a डॉट b प्लस बी सी। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं क्लास फर्स्ट ईयर के फिज़िक्स में, ये भी पढ़ चुके हैं और ये भी पढ़ चुके हैं। अब एक रिज़ल्ट है कि फॉर एग्ज़ाम्पल दो वेक्टर है, एक वेक्टर a है, दूसरा वेक्टर b है। जब आप डॉट को ख़त्म करते हैं तो a का मैग्नीट्यूड लेंगे, b का मैग्नीट्यूड, साथ में क्या आएगा कॉस थीटा। इसके साथ कोई डायरेक्शन नहीं होती क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में डायरेक्शन नहीं होती। अब अगर आप कॉस थीटा को फाइंड करना चाहते हैं तो आप a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड से क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। तो a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड से मैंने क्या किया, डिवाइड किया। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल यही है, क्या कहते हैं, फाइंड द एंगल बिटवीन, यानी हमने कॉस थीटा का क्या रिज़ल्ट निकाला था, a वेक्टर डॉट b वेक्टर, नीचे होगा a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड। अब पहले a डॉट b इस फार्मूले के लिए फाइंड करेंगे। अब देखिए 2 5 के साथ मल्टीप्लाइड होगा 10 होगा, 2 माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाइड होगा -6 होगा, -1 2 के साथ -2। तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर, तो इससे 8 आएगा, इससे 2 रिज़ल्ट आएगा। फिर a मैग्नीट्यूड का मतलब 2 का स्क्वायर 4 होता है, फिर आगे 2 का स्क्वायर वो भी 4 होगा, -1 का स्क्वायर वो भी 8 होगा, फिर ऊपर अंडर रूट आएगा। a मैग्नीट्यूड 4 जमा 4 8, 8 जमा 1 9, 9 का स्क्वायर रूट क्या निकलेगा 3। फिर b मैग्नीट्यूड का मतलब 5 का स्क्वायर 25 होता है, -3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, ऊपर स्क्वायर रूट डालोगे तो b में 25 जमा 9 34 होता है, 34 जमा 4 क्या होता है 38 होता है। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू फार्मूले में क्या करोगे, पुट कर दोगे। a डॉट b का रिज़ल्ट 2, नीचे क्या होता है 3 इंटू स्क्वायर रूट 38 अंडर द रूट। अब आगे क्या करोगे, क्योंकि हमें थीटा चाहिए तो दोनों अतराफ पे काज इन्वर्स को अप्लाई कर दोगे। लेफ़्ट पे भी काज इन्वर्स अप्लाई होगा, 2 स्क्वायर रूट 38 अंडर द रूट। अब ये दोनों कैंसिल होंगे। अब शिफ्ट डालोगे, काज डालोगे तो शिफ्ट से और काज डालोगे और ये वैल्यू डालोगे, ठीक हो गया। तो इससे आएगा 1.46 और ये किसकी इक्वल होता है 34 डिग्री की, सॉरी 84 डिग्री के, ठीक हो गया जी। अब एक डिफिनीशन आएगी, ये डिफिनीशन किसकी हो जाएगी, ऑर्थोगोनल वेक्टर की, कि वेक्टर कब ऑर्थोगोनल होते हैं, ठीक हो गया जी। जब a फॉर एग्जांपल a वेक्टर डॉट b वेक्टर, इसका रिजल्ट किसकी इक्वल था, a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड काज ऑफ थीटा। अगर इन दोनों के दरमियान थीटा 90 आ जाए, यानी ये वेक्टर इस तरह जा रहा है, फिर ये वेक्टर, तो अब एंगल 90 आ गई तो ये ऑर्थोगोनल होते हैं। और इसका मैथमेटिक्स हमेशा क्या होता है, a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड काज थीटा की जगह 90 पुट होगा, तो a डॉट b a वेक्टर डॉट b वेक्टर काज 90 0 की इक्वल होता है, पूरा रिजल्ट किसकी इक्वल होगा 0 के, कहते हैं। अब आपको एक वेक्टर ये गिवन है, एक वेक्टर ये गिवन है, तो a की वैल्यू क्या है 2i प्लस 2j
माइनस के। बी वेक्टर की क्या वैल्यू है 5i माइनस 4j प्लस 2k। अब इन दोनों का अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया तो ये आपस में ऑर्थोगोनल है, अदरवाइज ऑर्थोगोनल नहीं। 2 5 10 होता है, i डॉट i से 1 माइनस 4 दूनी 8 होता है, तो माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 2 आएगा। तो a डॉट बी वेक्टर, तो इससे माइनस 10 आएगा। 10 माइनस 10 क्या रिजल्ट आ गया? तो a वेक्टर और b वेक्टर क्या हो गए परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब ऑर्थोगोनल हो गए। अब क्या होगा, अगर a डॉट b का रिजल्ट ग्रेटर देन 0 आ जाए तो थीटा जो होगी वो 90 से कम होगी। 90 से जब कम होगी तो इसको एक्यूट बोलते हैं। अगर a डॉट b का रिजल्ट लेस देन 0 हो जाए तो थीटा ऑब्ट्यूज होगी। ऑब्ट्यूज का मतलब है कि थीटा 90 से ज़्यादा हो गई। जब a डॉट b 0 की इक्वल आ जाएगा तो थीटा क्या होगी 90, यानी दोनों वेक्टर कहाँ हो गए परपेंडिकुलर। अब देखते जाइए अब क्या होगा। अब आप क्रॉस प्रोडक्ट को डिफाइन कर रहे हैं। आपने दो वेक्टर लेने हैं। एक वेक्टर a लेना है a1i a2j प्लस a3k। दूसरा वेक्टर लेंगे b b1i b2j b3k। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब इन दोनों के दरमियान क्रॉस डाल दोगे। ठीक हो गया जी। a1i प्लस a2j प्लस a3k होगा, दरमियान में होगा क्रॉस b1i b2j प्लस b3k। अब क्या होगा, मैं आपको सिंपल तरीका बताऊंगा। i जब i के साथ मल्टीप्लाइड होता है तो 0 होता है। i जब j के साथ मल्टीप्लाइड होता है तो k आ जाता है। इससे a1 b2k आएगा। i1 जब a3 k के साथ जब मल्टीप्लाइड होता है तो रिज़ल्ट उसका क्या आ जाता है। ये सिंपल पॉइंट नोट कर ले, i j और k। i जब j के साथ k होता है, k जब j के साथ मल्टीप्लाइड होता है तो ये आता है, सॉरी i आता है। k जब i के साथ तो इससे j आता है। उल्टे साइड से ये माइनस होता है और ये k डॉट j ये माइनस i होता है। उल्टे साइड से ये माइनस k होता है। सिंपल पॉइंट नोट कर ले तो ये रिज़ल्ट आपके सामने आ जाएगा इस तरह। लेकिन इसको हम फिर मैट्रिक्स फॉर्म में, डिटर्मिनेंट फॉर्म में किस तरह लिखते हैं, i j k। पहले कंपोनेंट a1 लिखते हैं, a के लिखते हैं, फिर b के लिखते हैं, फिर b के लेके b2 b3 b। ये आपका सिंपल फार्मूला होगा। पॉइंट क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। यहाँ पे सिंपल नोटेशन i डॉट j से i क्रॉस j से k j डॉट k से i k डॉट k क्रॉस i से j क्रॉस i से माइनस k, इससे ये और ये से ये। लेकिन जब आप तीन वेक्टर को इस तरह मल्टीप्लाइड करते हैं तो इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं। और इसका फार्मूला भी अपने साथ नोट कर ले, a डॉट b क्रॉस c। इसका रिज़ल्ट पहले a के कंपोनेंट a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। ठीक हो गया जी। अब देखिए, यूज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट टू शो दैट आर कोप्लेनर। कोप्लेनर क्या होते हैं? अगर a डॉट b क्रॉस c का रिजल्ट 0 की इक्वल हो गया तो ये क्या होंगे, तो ये कोप्लेनर होंगे। अगर ये रिजल्ट 0 की इक्वल ना आ गया तो कोप्लेनर नहीं होंगे। पहले इसका रिजल्ट देखें, a डॉट b क्रॉस c, फार्मूला क्या था, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। तो क्या रिजल्ट होगा, a डॉट b क्रॉस c, पहले a के सारे कंपोनेंट यानी 1 4 माइनस 7 1 4 माइनस 7, फिर b के कंपोनेंट 2 माइनस 1 4, फिर c के कंपोनेंट 0 माइनस 9 18। अब आपने फाइंड करना है a डॉट b क्रॉस c। एक उठाओगे जिस कॉलम और जिस रो में वो मल्टीप्लाइड होंगे, यानी -8 -36, सॉरी -18, ये 18 है, -18 और +36, -18 -36 जो भी हो रहा है ना। ठीक है, तो ये काम अगर आप रिजल्ट देखें तो इसका रिजल्ट 0 आता है, तो इसका मतलब है कि ये वेक्टर आपस में क्या हो गए, कोप्लेनर। बहरहाल इसको आपने क्लास फर्स्ट ईयर में कवर किया होगा। अब आते हैं डाइवर्जेंस। देखिए, आपने एक वेक्टर फील्ड लेनी है। वेक्टर फील्ड मतलब f है। इसके कंपोनेंट f ऑफ x y z i हैं प्लस q
एक्स वाई जी जे हैं, फिर आपका एक उधर आए आर एक्स वाई जी, साथ में क्या है के हैं। जब इसके साथ डेल्टा, अब आप कहोगे कि डेल्टा किसकी इक्वल होता है, डेल्टा इक्वल होता है पार्शल बाई पार्शल एक्स आई, पार्शल बाई पार्शल वाई जे प्लस पार्शल बाई पार्शल जी के की इक्वल होता है। अगर ये इसके साथ डॉट हो जाए एफ के साथ, तो इसको बोलते हैं डाइवर्जेंस। जब वेक्टर फील्ड के साथ डेल्टा को डॉट करे तो इसको बोलते हैं डाइवर्जेंस। तो इसके कंपोनेंट तो 3 है, तो सिर्फ चूंकि डॉट प्रोडक्ट है तो ये इसके ऊपर सिर्फ अप्लाई होगा, आई डॉट आई से क्या आएगा 1, फिर ये कंपोनेंट इसके ऊपर अप्लाई होगा, जे डॉट जे से क्या आएगा 1, फिर ये कंपोनेंट इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, के डॉट के से 1 होगा, तो पार्शल बाई ये आर आ जाएगा। सिंपल सा रिजल्ट है जी। अब आपको एफ की वैल्यू गिवन है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के, ठीक हो गया जी। अब कहते हैं कि इसका डाइवर्जेंस फाइंड कर दें, डाइवर्जेंस ऑफ एफ। डाइवर्जेंस क्या होता है, डेल्टा एफ को आपने मल्टीप्लाई डेल्टा इसके साथ डेल्टा की वैल्यू पुट कर दें, पार्शल बाई पार्शल एक्स आई, पार्शल बाई पार्शल वाई जे, पार्शल बाई पार्शल जी के, फिर दरमियान में होगा डॉट एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के। अब डेल्टा एफ की वैल्यू क्या आएगी, देखिए आई डॉट आई से 1 आएगा, पार्शल एक्स बाई पार्शल एक्स आएगा, उससे आ जाएगा 1 आई, तो इसका मतलब इसे 1 आएगा। पार्शल बाई पार्शल, ये पार्शल वाई बाई पार्शल वाई जे डॉट जे से 1 आएगा, पार्शल जी बाई पार्शल जी इससे भी 1 आएगा, तो डेल्टा एफ की वैल्यू क्या आएगी 3 आएगी। इसका रिजल्ट हमेशा एक स्केलर वैल्यू होती है। अब होता है करल। करल क्या होता है जी, अब आपने एक वेक्टर फील्ड लेनी है, इसके कंपोनेंट है एक्स वाई जी आई प्लस क्यू एक्स वाई जी जे, फिर आर है इसका एक्स वाई जी के। जब आप इसको डेल्टा के साथ क्रॉस कर देते हैं एफ को, तो इसको करल बोलते हैं। पहले इसके आई जे के लिखोगे, फिर डेल्टा के कंपोनेंट क्या थे, पार्शल बाई पार्शल एक्स, पार्शल बाई पार्शल वाई, पार्शल बाई पार्शल जी, फिर नीचे आप एफ के कंपोनेंट लिखोगे, यानी पी क्यू आर, इसको बोलते हैं करल। अब आपको एफ की वैल्यू गिवन है माइनस वाई आई प्लस एक्स जे, यहाँ पे के कंपोनेंट नज़र नहीं आ रहा तो उसको लिखोगे 0 के। अब आपने इसका करल फाइंड करना है, तो डेल्टा क्रॉस एफ लिखोगे आई जे के, डेल्टा के कंपोनेंट पार्शल बाई पार्शल एक्स, पार्शल बाई पार्शल वाई, चूँकि इसमें जे कंपोनेंट नहीं है तो उसके लिए क्या छोड़ोगे 0, या लिखे खैर नो प्रॉब्लम। फिर आई एफ के कंपोनेंट माइनस वाई, फिर एक्स, और दूसरा कंपोनेंट क्या है 0 है, तो डेल्टा क्रॉस एफ हो जाएगा। आई को उठा लो, ये दोनों आपस में ये मल्टीप्लाइड होगा 0 ये। अब देखिए पार्शल बाई पार्शल जी, जब आप x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z लेंगे तो ये डेरिवेटिव 0 हो जाएगी, फिर माइनस जे, ये कट कैंसिल, ये कैंसिल, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा 0। पार्शल z बाई पार्शल y, यानी z की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y वो क्या होती हैं, वो भी 0 होती हैं। फिर आप लोगे के, पार्शल x और x, अगर आप इसकी विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेंगे तो 1, इसकी विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव तो -1, तो आप डेल्टा क्रॉस यहाँ पे देखिए एक डिटर्मिनेंट है ना, तो ये +1 आएगा, तो इससे आ जाएगा डेल्टा क्रॉस एफ इक्वल टू 2k। सिंपल सा रिजल्ट है जी। अब क्या कहते हैं जी, आपको f की वैल्यू गिवन है, आपने करल फाइंड करना है, तो हमने आई जे के लिख दिए। पहले डेल्टा के कंपोनेंट का आपको पता होंगे, पार्शल बाई पार्शल एक्स आई, पार्शल बाई पार्शल वाई जे, पार्शल बाई पार्शल जी के, यानी पार्शल बाई पार्शल एक्स, पार्शल बाई पार्शल, और ये कंपोनेंट लिखूँगे ये और ये मैंने नीचे लिख दिए। फिर आई उठाओगे, ये दोनों आपस में, ये इसके ऊपर देखिए पार्शल बाई पार्शल वाई, यानी इसकी डेरिवेटिव ली जाएगी, फिर दरमियान में फार्मूले का माइनस आएगा, ये आपस में मल्टीप्लाइड होंगे, यानी इसकी डेरिवेटिव ली जाएगी आई। फिर आपने जे को उठा लेना है, ये कैंसल, पार्शल बाई पार्शल एक्स माइनस वाई स्क्वायर के ऊपर अप्लाई होगा, और दूसरा पार्शल बाई पार्शल जी एक्स जी के ऊपर अप्लाई होगा। फिर इस तरह ये कैंसल, पार्शल बाई पार्शल एक्स अप्लाई होगा एक्स वाई जी पे, फिर माइनस पार्शल बाई पार्शल वाई अप्लाई होगा एक्स जी पे, तो ये हो जाएगा
वाई स्क्वायर की डेरिवेटिव क्या होती है -2y, इससे एक्स वाई बार हो जाएगा, जी की डेरिवेटिव 1 हो जाएगी। अब इधर माइनस ये देखिए ये 0 हो जाएगा, ठीक हो गया, क्योंकि इसमें एक्स नहीं है। इससे एक्स बार हो जाएगा, जी की डेरिवेटिव 1 हो जाएगी। फिर देखिए इसमें वाई जी बार हो जाएगा और इसकी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो यह रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। अब देखिए अब डिफिनीशन ऑफ ग्रेडियंट क्या होता है। यहाँ पे एक स्केलर फंक्शन होती है एक्स वाई जी में। जब आप इस स्केलर फंक्शन के ऊपर डेल्टा को अप्लाई कर देते हैं तो इसको बोलते हैं ग्रेडियंट। क्या होते हैं? ग्रेडियंट। अब सिंपल एग्जांपल लेते हैं। पाई ऑफ एक्स वाई की वैल्यू गिवन है हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब डेल्टा इसके ऊपर अप्लाई कर दो। डेल्टा मैंने अप्लाई कर दी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब डेल्टा की वैल्यू पुट कर दो, पार्शियल बाई पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल बाई पार्शियल वाई जे, पार्शियल बाई पार्शियल जी के होगा। n2 में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए इसकी विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर एक्स डेरिवेटिव ले लो तो वो 2x आएगा, साथ में i। आगे इसकी विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव ले, ये 0 हो जाएगा। इसकी विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव ले, ये भी 0 हो जाएगा। इसकी विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लेंगे तो 2y आ जाएगा, साथ में j। इसकी विद रिस्पेक्ट टू के z, इसमें z नहीं है तो 0। इसकी विद रिस्पेक्ट टू z, तो ये डेरिवेटिव इसमें z नहीं है तो 0। तो डेल्टा फी इक्वल टू 2xi प्लस 2yj, ये आपका रिजल्ट होगा। सिंपल सा रिजल्ट है जी। अब आपके क्या है, मैक्लॉरन और टायलर सीरीज़ आ रहे हैं जी। अब देखें मैक्लॉरन सीरीज़ का सिंपल मैक्लॉरन सीरीज़, यहाँ पे 2 अप्रॉक्सीमेशन है जी। एफ ऑफ एक्स या तो इसकी इक्वल है या इसको टी ऑफ एन भी बोलते हैं। बहरहाल मैक्लॉरन, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ मैक्लॉरन है। मैक्लॉरन में एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ ज़ीरो, एफ डैश ऑफ ज़ीरो, एफ डबल डैश ऑफ ज़ीरो, ये याद कर ले। ये क्या कर ले? याद कर ले। अगर आपको ये याद हो तो आप बहुत सारी क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब देखिए, अब ये बहुत सारे क्वेश्चन है जी, 1 2 3। आगे हमने यही फाइंड करने, आगे हमने कुछ करना ही नहीं है। कहते हैं कि इसका मैक्लॉरन फाइंड कर दे। मैक्लॉरन किसकी इक्वल था? अगर आपको याद हो, एफ ऑफ ज़ीरो एक्स एफ डैश ऑफ ज़ीरो एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ ज़ीरो प्लस अप टू सो ऑन कर दे। पहले आपने एफ ऑफ ज़ीरो इसके लिए फाइंड करना है, तो आपका ये इसको एफ ऑफ एक्स कहोगे, ई पावर एक्स। तो इस एक्स की जगह 0 पुट करोगे इधर भी, तो ई पावर 0 क्या होगा? 1। इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। फिर ई पावर एक्स की डेरिवेटिव लोगे, वो ई पावर एक्स है। फिर इस डेरिवेटिव में आपने क्या पुट करना है? 0। तो ई पावर 0 हो जाएगा। वो रिजल्ट भी क्या हो जाएगा? इसकी जगह भी 1 हो जाएगा। फिर आपने डबल डेरिवेटिव लेना है, वो भी ई पावर एक्स है। फिर आपने डबल डेरिवेटिव की जगह 0 पुट करना है, ये भी क्या होगा? 1। तो इधर 1। तो आपका एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस अप टू 1, क्योंकि इधर 1 पुट हुआ, इधर भी 1 पुट हुआ। सिंपल सी चीज़ थी जी। अब हम फाइंड करेंगे मैक्लॉरन साइन की। मैक्लॉरन किसकी इक्वल होता है? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ज़ीरो प्लस एक्स एफ डैश ऑफ ज़ीरो प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ ज़ीरो प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ऑफ ज़ीरो। बस आपने प्लस अप टू सो ऑन कर दे। पहले एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या गिवन है? अब आपको एफ ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है साइन एक्स। पहले एफ में 0 पुट कर दो, साइन 0 क्या होता है? 0 होता है। पॉइंट क्लियर होगा जी। फिर आपने साइन की डेरिवेटिव लेनी है। साइन की डेरिवेटिव क्या होती है? कॉस एक्स होती है। फिर इसी काज में आप 0 पुट करोगे, कॉस 0 क्या होता है? 1 होता है। तो ये भी नोट कर ले। फिर आपने डबल डेरिवेटिव लेना है। डबल डेरिवेटिव कॉस की क्या होती हैं? माइनस साइन होती हैं। फिर डबल डेरिवेटिव में आपने 0 पुट करना है, तो डबल डेरिवेटिव में 0 पुट करोगे तो रिजल्ट क्या होगा? 0। फिर आपने ट्रिपल डेरिवेटिव लेनी है। डबल डेरिवेटिव की एक और डेरिवेटिव लोगे, तो इससे माइनस साइन एक्स है ना, तो ये माइनस कॉस एक्स आएगा। फिर आपने इसमें 0 भी पुट करना है, माइनस कॉस 0, तो रिज़ल्ट आएगा 1, सॉरी -1, क्योंकि आगे एक माइनस है, cos 0 1 की। अब देखिए ये सारी वैल्यू आपने ऊपर एफ ऑफ एक्स में पुट करनी है। एफ ऑफ 0 की जगह 0, एक्स अपनी जगह,
एफ डैश ऑफ ज़ीरो की जगह 1, फिर एफ डबल डैश एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल अपनी जगह, एफ डबल डैश की जगह 0, फिर प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल अपनी जगह, एफ ट्रिपल डैश ऑफ ज़ीरो की वैल्यू -1 प्लस अप टू सो ऑन। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक एक्स आएगा, ये 0 हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल होगा। देखिए पावर 1 3 और इसके बाद एक प्लस एक माइनस आ रहा है, तो एक्स पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स पावर 7 बाई 7 फैक्टोरियल इस तरह आ रहा है। सिंपल सा वैल्यू थी जी। अब हम क्या डिस्कस करेंगे, इसकी मैक्लॉरेन डिस्कस करेंगे। मैक्लॉरेन किसकी इक्वल होता है, एफ ऑफ ज़ीरो की इक्वल होता है एक्स, एफ डैश ऑफ ज़ीरो की इक्वल होता है एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ ज़ीरो, फिर एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ऑफ ज़ीरो, फिर एक्स पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल एफ फोर्थ ऑफ ज़ीरो अप टू सो ऑन करोगे। अब आपका एफ ऑफ एक्स किसकी इक्वल है, कॉज एक्स की इक्वल है। पहले ज़ीरो पुट कर दो, कॉस ज़ीरो किसकी इक्वल होता है 1 के, फिर कॉस की डेरिवेटिव ले लो तो वो माइनस साइन एक्स होता है, फिर आपने डेरिवेटिव में ज़ीरो भी पुट करना है, माइनस साइन ज़ीरो होगा, वो रिज़ल्ट भी ज़ीरो आएगा। फिर आप डबल डेरिवेटिव ले लो, डबल डेरिवेटिव इधर तक आ गए तो इससे माइनस कॉस एक्स आएगा, डबल डेरिवेटिव में ज़ीरो पुट कर दो, माइनस कॉस ज़ीरो हो जाएगा, माइनस कॉस ज़ीरो किसकी इक्वल होता है -1 के होता है। फिर आपने ट्रिपल डेरिवेटिव लेनी है तो वो माइनस काज एक्स की ट्रिपल डेरिवेटिव माइनस अपनी जगह काज एक्स की डेरिवेटिव माइनस साइन होती है तो वो प्लस हो जाएगा, तो एफ ट्रिपल 0 हो जाएगा, तो इसमें 0 पुट कर दोगे तो रिज़ल्ट 0 होगा। फिर फोर्थ में क्या डेरिवेटिव हो जाएगी, कॉज एक्स आ जाएगी, फिर आपने डेरिवेटिव में 0 भी पुट करना है तो इसे 1 आ जाएगा। अब आप क्या करोगे, इधर क्या आ गया, इधर 1 आ गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, और डबल क्या डेरिवेटिव थी -1 थी, ये -1 हो गया, ये 0 हो गया, ये फिर क्या आ गया 1 आ गया, यानी आपका एफ ऑफ एक्स कुछ इस तरह से आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल, एक प्लस एक माइनस लेकिन इवन पावर बच रहे हैं अप टू सो ऑन। सिंपल से रिजल्ट थी जी। अब आते हैं मल्टीपल इंटीग्रल की तरफ। अब हमारे पास जो फंक्शन होगा, देखिए हमने डेफिनेट इंटीग्रल को सिंगल में डिफाइन किया था, अगर आपको याद हो ए टू बी एफ ऑफ एक्स किसकी इक्वल था, लिमिट इन अप्रोच टू इन्फिनिटी, समेशन था इस तरह आई वेरीज फ्रॉम 1 to n, एफ ऑफ एक्स आई स्टार था और साथ में डेल्टा एक्स था। ये सिंगल इंटीग्रल था, सिंगल डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक होगा, ये फार्मूला आपके सामने है, लेकिन अब हम इसको क्या करेंगे, मज़ीद एक्सटेंड करेंगे कहाँ तक, डबल तक। डबल का फार्मूला क्या होता है, डबल हमेशा रीजन में होता है, तो आप आर लिखोगे। अब 2 वेरिएबल में एफ ऑफ एक्स वाई और साथ में डी ए होगा। अब 2 सम आएंगे, एक आई के लिए, एक एक्स के लिए आएगा, दूसरा वाई के लिए आएगा। पहले मैं सिर्फ एक्स के लिए था, आई वेरीज फ्रॉम 1 to n to m, ये मैंने सम लिखा, किस चीज़ के लिए लिखा, एक्स आई जे स्टार के लिए लिखा, यानी एक्स के लिए लिखा। और फिर मैं नेक्स्ट इसमें क्या ऐड करूँगा, जे के लिए भी लिखूँगा, आई जे फिर स्टार होगा, साथ में डेल्टा ए, उधर डेल्टा एक्स था, इधर डेल्टा ए आएगी। ठीक हो गया जी। और इधर एक और सम आएगा, वो किसके लिए आएगा, वाई के लिए आएगा, एक सम एक्स के लिए, दूसरा वाई के लिए, जी इक्वल टू 1 to n आएगा। लेकिन लिमिट उधर एक था, अब इधर 2 लिमिट आएंगे, एक m इन n, दूसरों कहाँ पे अप्रोच करेंगे, इन्फिनिटी की तरफ। पॉइंट क्लियर होगा जी। अब देखते जाइए। अब देखिए ये कुछ चीज़ें फार्मूले हैं जी, इसको जब मैं अगर अप्लाई कर दूँ तो आपको समझ आ जाएगी। बहरहाल इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको इस चीज़ की क्लियरेंस हो जाएगी। कहते हैं इंटीग्रल 0 to 3 इंटीग्रल 1 to 2 एक्स स्क्वेयर वाई डी वाई डी एक्स। पहले नोट कर ले, ये y की पहले अंदर क्या है, डी वाई, तो लिमिट भी डी वाई का है ये, यानी 0 to 3 को छोड़ दोगे। अब x बाहर है तो x को मैंने साइड पे किया। y का इंटीग्रल क्या होता है, वाई स्क्वायर के नीचे 2, लिमिट क्या होगा 1 to 2, साथ में dx, फिर 0 to 3 होगा,
अब देखिए अपर लिमिट पुट होगा 2 का स्क्वायर, 1/2 को मैंने बाहर कर दिया, एक स्क्वायर भी बाहर है, फिर माइनस लोअर लिमिट। ठीक हो गया जी। तो इससे 3 आ जाएगा, यानी 3/2 आ जाएगा, उसको मैं बाहर करूँगा, 0 to 3 आएगा, अंदर x स्क्वायर आ जाएगा, dx आएगा। अब विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव ले ले तो ये क्यूब हो जाएगा 3/2 बार 0 to 3, 3 और 3 तो कैंसिल होंगे, बाहर तो 1/2 बचेगा। अपर लिमिट 3 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, 3 का क्यूब का होता है 27 होता है, 0 का क्यूब 0, तो 27 के नीचे 2 इसका क्या होगा, आंसर होगा। अब देखिए ये भी सिंपल सा है जी। अब जब 1 to 2 लिखा हुआ है, ये बी पार्ट उठा रहा हूँ, अंदर लिखा हुआ है 0 to 3 x स्क्वायर y dx, साथ में dy। अब क्या होगा, अब dx अंदर आ गया तो इसका मतलब ये लिमिट x का है, तो y तो बाहर हो जाएगा, 1 to 2 बाहर हो जाएगा, y को बाहर कर दे, x स्क्वायर की इंटीग्रल x³ 3, लिमिट क्या होगा 0 to 3, बाहर हो जाएगा dy। अब 1 to 2 होगा, y हो जाएगा अपना, 3 को बाहर कर दे, 1/3 बाहर हो जाएगा, 3 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, बाहर हो जाएगा dy, 1/3 को बाहर कर दे, 1 to 2 हो जाएगा, y आ जाएगा, इससे 27 आ जाएगा, 3 का 3, 9 3 27 होता है, ये dy हो जाएगा। अब देखिए ये 9 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रल 1 to 2 हो जाएगा और अंदर आ जाएगा y dy। अब y की इंटीग्रल ले ले, y स्क्वायर के नीचे 2, लिमिट क्या होगा 1 to 2, 9 के नीचे 2 आ जाएगा, 2 अपर लिमिट 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, 2 4 होता है, 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर ले 3, तो 9 3 27, 27 के नीचे क्या आएगा 2 आएगा। सेम आंसर आ गया जी इन दोनों का। बस अब हमने बस पोलर कोऑर्डिनेट को सीखना है जी, आगे तो मेरे पास कुछ नहीं है। आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जब इस तरह हो तो x की जगह आर कॉस थीटा, y की जगह आर साइन थीटा, ये चीज़ें नोट कर ले, तो आगे अगर आपको नया लेक्चर मिल जाए तो इसमें कवर करेंगे। अच्छा जी, कुछ चीज़ें और यहाँ पे मैंने छोड़ दी, वो आपने मैंने डिस्कस करनी है। इसका मतलब ये है इस प्रॉपर्टी 7 का कि अगर आप कि पहले आपने अगर आप इसको इस तरह इंटीग्रल गिवन हो जाए तो पहले आप एक इंटीग्रल को अप्लाई करेंगे कि फिर बाद में दूसरी इंटीग्रल को, जिस तरह के मैंने क्वेश्चन में किया। इस वजह से मैंने छोड़ा ताकि एग्जांपल पहले करूँ, आपको क्लियर हो जाए। जब दोनों इंटीग्रल लिमिट कांस्टेंट हो तो पहले जो भी आप करना चाहते हैं, चाहे विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना चाहे, चाहे विद रिस्पेक्ट टू वाई करना चाहे, ऐसे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये चीज़ें मैंने क्लियर कर दी। इस तरह हमारी ये वीडियो क्या होगी, कंप्लीट होगी। काइंडली वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट्स के दोस्तों के साथ